दिवं गता। बड़े आश्चर्य की बात है वसुदेव, देखो तो देवकी के यहाँ एक नहीं 8-8 बालक हुए। समस्त तुम्हारे देवकी के यहाँ गर्भ में से जन्मे हुए पुत्रों को इस दुष्ट ने मार दिया। और मैंने सुना है 8वीं जो कन्या हुई थी उसे भी इस दुष्ट ने छोड़ा नहीं। कन्या शापी दिवंगता। फिर कहते हैं नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टम आत्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। दृष्ट शब्द से यहां भाग्य को कहा है, प्रारब्ध को कहा है। अरे वसुदेव, नूनम, ये निश्चय कर लेना मन में, निश्चित समझ लेना, जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वह हमारे ही अपने भाग्य प्रारब्ध का फल है। जो कुछ भी हो रहा है वह केवल और केवल हमारे प्रारब्ध का फल है, क्योंकि उस प्रारब्ध को जो हमने कर्म किए थे और हमारे किए हुए कर्म जब प्रारब्ध बन गए तब उस प्रारब्ध के फल को हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जिसने जीवन में यह स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरे प्रारब्ध जनित कर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा मुझे इस फल की अनुभूति प्राप्ति हो रही है, जिसने ये जान लिया फिर क्या होता है? बोले वह मोह में नहीं पड़ता। यो वेद न समुह्यति। ऐसा जान लेने वाला, ऐसा स्वीकार कर लेने वाला फिर संसार में मोहित नहीं होता, फिर उसे परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो उसे ये पता है। पूज्यपाद मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं जीवन में सुख दुख कुछ भी आवे, कभी सुख आने पर ज्यादा प्रसन्न मत हो और दुख आने पर रो मती। कायदे से रोना तो तुमको सुख की प्राप्ति में चाहिए, लेकिन हम मूर्ख दुख की प्राप्ति पर रोते हैं। महाराज श्री कहते हैं सुख का जीवन में मिलना मतलब हमारे किए हुए पुण्यों का क्षय होना। जो बैंक बैलेंस पुण्यों का है ना, सुख उसी के कारण मिल रहे हैं। और यदि पुण्य के द्वारा हमें सुख मिल रहा है तो निश्चित ही सुख मिलने पर, सुख का भोग कर लेने पर हमारा जो प्रारब्ध कर्म का जो पुण्य कर्म है वो निश्चित घट रहा है। तो पुण्य घटे तब रोना चाहिए, और जब दुख आता है जीवन में तो हमारे पाप कर्म घटते हैं तब रोना चाहिए। बताओ कब रोना चाहिए? पाप घटे तब रोना चाहिए कि पुण्य घटे तब रोना चाहिए? अरे पुण्य घटे तब रोना चाहिए कि अगर ये मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो गए तो फिर मैं कहां जाऊंगा। लेकिन हम दुख की प्राप्ति पर रोते हैं। नहीं भैया, प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन में दुख आवे तो घबराओ मती, मन को कहना मन चिंता मत कर, कोई बात नहीं। जो बुरे कर्म हैं उनका सब बैलेंस समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे जब ये समस्त कुत्सित मेरे द्वारा किए गए दुष्ट कर्म समाप्त हो जाएंगे तो फिर मुझे निश्चित ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अरे बैंक बैलेंस जो भी है हिसाब किताब बराबर कर दो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए कष्ट की अनुभूति होने पर भी महात्मा कभी भी दुखी नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। ठाकुर ठीक है, जैसे तुम रखना चाहो वैसे रखो। महापुरुषों का स्वभाव ही होता है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। नंद बाबा ने जब सुंदर बात कही, यहां देखने लायक एक विशेष बात यह है, वसुदेव जी ने नंद बाबा के समक्ष अपना दुख प्रकट नहीं किया।
और नंद बाबा जब वसुदेव जी से बोले हैं तो अपने सुख की, अपने यहां लाला का जन्म हुआ ऐसी कोई बात नंद बाबा ने वसुदेव के सामने नहीं की। मित्र वही है जो अपने मित्र के सुख दुख में सुखी और दुखी हो जाए, और जो मित्र के सुख दुख में दुखी नहीं होते। भगवान श्री रघुनाथ कहते हैं, सुग्रीव ऐसे जीव को, ऐसे अधम मित्र को, ऐसे अधम मनुष्य को मुंह देखने पर भी पाप की अनुभूति होती है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तेना ही बिलोकत पातक भारी। कई बार जीवन में ऐसा हमारे में होता है, हम लोग किसी दूसरे के दुखी देख करके उसके दुख में दुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे घर में खुशी का माहौल, और लोग कह भी देते, महाराज हमारे घर में आनंद का उत्सव, हम उसके दुख में क्यों जाएं? अरे उसका दुख चिपक जाएगा क्या तुमको? ये व्यर्थ की मानसिकताएं लोगों ने ऐसी बना रखी हैं।